हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक कट्ठा में कितना डिसमिल होता है। देखिए, हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि आखिर एक कट्ठा ज़मीन कितना होता है। देखिए, कट्ठा का जो मान होता है यह फिक्स नहीं होता है, लेकिन देखिए डिसमिल का मान यह फिक्स होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर एक कट्ठा ज़मीन कितना होगा। देखिए, कट्ठा का मान लगी पर डिपेंड करता है, और देखिए अधिकतर जगह पर जो लगी चलता है वह 5.5 हाथ की लगी चलता है। अगर देखिए हम लोग 5.5 हाथ की लगी से बात करें तो एक कट्ठा जो ज़मीन होगा इसमें देखिए मान लेते हैं यह लंबाई है, तो देखिए लंबाई होना चाहिए 45 फीट, और इसको मान लेते हैं चौड़ाई, तो देखिए चौड़ाई होना चाहिए 30.3 फीट। अगर देखिए इतना लंबाई और इतना चौड़ाई का कोई भी प्लॉट है तो वह एक कट्ठा होगा। अब देखिए आपके मन में सवाल होगा कि आखिर एक कट्ठा ज़मीन कितना स्क्वायर फीट होता है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपको करना क्या है, लंबाई और चौड़ाई का गुना करना होता है। तो अगर देखिए आप 45 से यह मान में गुना करते हैं तो देखिए आपका आएगा 1361.25, यानी देखिए एक कट्ठा जो ज़मीन होता है इसमें देखिए इतना स्क्वायर फीट होता है। इसको देखिए हिंदी में वर्ग फीट कह सकते हैं। अब देखिए हम लोग समझेंगे कि एक डिसमिल ज़मीन कितना होता है। तो देखिए डिसमिल का मान फिक्स होता है ना, यह चाहे कहीं पर भी होगा, एक डिसमिल सेम ही होगा। इसको मान लेते हैं लंबाई। अगर देखिए लंबाई को मानते हैं 24 फीट, तो देखिए आपको चौड़ाई मानना होगा 18.15 फीट, यानी देखिए इतना लंबाई और इतना चौड़ाई का कोई भी प्लॉट है तो वह एक डिसमिल ज़मीन होगा। अब देखिए आपके मन में सवाल होगा कि आखिर एक डिसमिल ज़मीन कितना स्क्वायर फीट होता है। तो स्क्वायर फीट कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी देखिए आपको लंबाई और चौड़ाई का गुना करना होगा। अगर देखिए आप इन दोनों संख्याओं का गुना करते हैं तो आपका आएगा 435.6, यानी देखिए एक डिसमिल ज़मीन जो होता है 435.6 वर्ग फीट कहिए या फिर स्क्वायर फीट, इतना होता है एक डिसमिल। देखिए हम लोग को पता करना था कि एक कट्ठा में कितना डिसमिल होता है। तो देखिए इसको पता करने के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं एक कट्ठा बराबर, एक कट्ठा में देखिए इतना स्क्वायर फीट होता है ना, इसको सबसे पहले लिखेंगे, और देखिए इसमें आपको भाग लगाना होगा 435.6 से। अगर देखिए इसमें आप भाग लगाते हैं तो आपका आएगा 3.125, यानी देखिए एक कट्ठा जो ज़मीन होता है इसमें इतना डिसमिल होगा। देखिए आप लोग के मन में सवाल होगा कि हम लोग अधिकतर जगह पर सुने हैं कि एक कट्ठा में 4.25 डिसमिल होता है। देखिए वह तब होता है, यह जो भी हिसाब है यह है 5.5 हाथ की लगी से। अगर देखिए आप 6 हाथ की लगी से हिसाब को करते हैं तो देखिए इसमें किस तरह का हिसाब होगा। अगर देखिए हम लोग 6 हाथ की लगी से बात करें तो देखिए एक कट्ठा जो होता है इसमें स्क्वायर फीट 1620 होता है। इसको स्क्वायर फीट कहिए या फिर वर्ग फीट। 5.5 हाथ से कितना था, तो वह देखिए था 1361.25, लेकिन 6 हाथ की लगी से कितना होता है, तो वह होता है 1620। अगर देखिए हम लोग इस हिसाब से बात करें कि एक कट्ठा में कितना डिसमिल होगा, तो आपको देखिए यह मान में 435.6 से भाग को लगाना होगा। अगर देखिए इसका भाग लगाएंगे तो आपका आएगा 3.71, यानी इतना डिसमिल होगा। लेकिन देखिए यह जो हिसाब है यह 6 हाथ की लगी से होता है। लगभग देखिए 4.25 डिसमिल
इसी को कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए होंगे कि 1 कट्ठा में कितना डिसमिल होता है।